any doubt regarding previous topics that we have discussed? Please let me know. What is the concept of virtual memory? It is basically we keep some part of the secondary memory as a virtual memory. तो अब रैम की साइज बहुत ज्यादा होती नहीं है और ज्यादा रखेंगे आप तो कॉस्टली होगा, तो इसमें क्या करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट्स को हम कीप कर लेते हैं ऐसे मेन मेमोरी। तो मैंने बताया आपको कि क्या क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाती है क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्रोसेस जो रेडी क्यू में होते हैं वो आपके मेन मेमोरी में आ जाते हैं, नॉट होल प्रोसेस बट द some particular pages of the process, or we can say parts of the process. So this we have discussed. Demand paging. So it is a popular method of virtual memory management. Virtual memory is implemented using what is the meaning of virtual memory? तो virtual memory क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिमांड पेजिंग क्या है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, सारी चीजें क्या है। जस्ट वेट। तो जैसे अभी अब इसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली बहुत सारी प्रोसेस की पेजेस हैं, तो स्वैपिंग इन एंड स्वैपिंग आउट ये ओएस को करना पड़ता है, ठीक है। अब ओएस कैसे करेगा ये हम चेक करेंगे यहाँ तो डिमांड पेजिंग द पेजेस ऑफ द प्रोसेस आर लीस्ट यूज, मैंने कल बताया था आपको पेजेस कॉपीज वेरिएस, तो बताया था मैंने आपको, ठीक है। According to the concept of memory, in order to some process only a part of the process needs to be present in memory. तो I think ये मैंने पढ़ा दिया था ना यहाँ तक। Yes. Yes. किसी को कोई डाउट है? No, sir. आके Yes, sir. किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है बेटे? ओके ओके, किसी कोई डाउट है? No doubt. किसी कोई डाउट है बेटे? ओके ओके, so now let me go to the next point. Okay, so the process of loading the page into memory on demand is known as demand. मैंने बताया था आपको, this includes following steps. क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। If CPU try to refer a page that is currently not available in main memory, then it generates an interrupt indicating memory access fault, or we can say page fault. Okay, तो अगर CPU को कोई पेज चाहिए होगा and that page is not present currently in main memory, तो क्या होगा, वो एक interrupt generate करेगा और that indicates yes something happened and the page is not there. After that
that the OS, now the role of OS will come. The OS puts the interrupted process in a blocking state. मैंने आपको पढ़ाया था प्रोसेस, जब पढ़ा था प्रोसेस है वेरियस स्टेट है ना, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, टर्मिनेट स्टेट, देन आपका ब्लॉक स्टेट। तो अब यहाँ क्या करेगा, जैसे ही आपने सीपीयू ने क्या किया, एक इंटरप्ट जनरेट किया, ओएस पुट्स कर देगा, रख देगा उस प्रोसेस को कहाँ, ब्लॉकिंग स्टेट में। फॉर द एग्जीक्यूशन टू प्रोसीड द ओएस मस्ट ब्रिंग द रिक्वायर्ड पेज इनटू द मेमोरी, क्योंकि सीपीयू नीड्स स्पेसिफिक पेज एंड दैट पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। तो व्हाट हैपेंस, ओएस मस्ट ब्रिंग द रिक्वायर्ड पेज इनटू द मेमोरी, तभी तो उसके बाद प्रोसेस हो पाएगा। जैसे मुझे किसी का वाइवा लेना है और वो बच्चा यहाँ है नहीं, देन आई हैव टू सिट, वो बच्चे को बुलाओ तभी मैं उसका वाइवा लेना शुरू करूंगा, आगे आपका जो सीक्वेंस है वो आगे बढ़ेगा। यहाँ भी ओएस क्या करेगा, ओएस का ये जॉब है कि वो प्रोसेस को, पेज को लेके आएगा कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी। अब क्या करेगा वो, द ओएस विल सर्च फॉर द रिक्वायर्ड पेज इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस, नॉट लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, तो देयर इज अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, है ना, उस लॉजिकल एड्रेस स्पेस में क्या सर्च करेगा, ओएस सर्च करेगा पेज को, मतलब मेन मेमोरी में, ठीक है। Then the required page will be brought from the logical address space to the physical address space. The page replacement algorithm, यहाँ पे क्या आता है कॉन्सेप्ट, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत सारे एल्गोरिथम। तो अब अगर से वो पेज आपके लॉजिकल एड्रेस स्पेस में है, तो वहां से कहाँ लेके आएगा, फिजिकल एड्रेस स्पेस में लेके आएगा। ये हमारा क्या, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में सेकेंडरी में, सॉरी। The page replacement algorithm are used for decision making of replacing the page with physical address, ठीक है। Then the page table will update accordingly, इसके बाद पेज टेबल है, हर प्रोसेस की एक पेज टेबल होगी, वो भी अपडेट हो जाएगी। The signal will be sent to the CPU to continue the program execution and it will place the process back into ready state। अगर से वो पेज आपका मेन मेमोरी में आ गया, देन सीपीयू जनरेट करेगा, सिग्नल करेगा कि यस, एक सिग्नल जाएगा सीपीयू को, ओएस भेजेगा कि अब हमारे ये प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में आ गई है, अब इसको आप एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि जो पेज सीपीयू ने डिमांड किया था वो पेज सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ चुका है। हेंस व्हेनेवर पेज फॉल्ट अकर्स, these steps are followed by the OS and the required page is brought. Anyone having any doubt in any point? This is the concept of demand paging, how demand paging works। तो कैसे कोई पेज फॉल्ट होता है, तो वो पेज फॉल्ट सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ओएस के थ्रू लाया जाता है, यहाँ। यस, बताएं बेटे। तो दिस इज द पिक्टोरियल व्यू। यहाँ पे क्या है, देखिए सीपीयू तो वहां लिखा हुआ था, वही सब यहाँ मेंशन है, लेट मी यूजर नोटेशन। सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, हमेशा करता है। तो देन फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये पेज टेबल में सर्च करा। अब मान लेते ये यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेगा, ओएस पे क्या भेजेगा, इंटरप्ट। इंटरप्ट में क्या किया, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में सर्च किया उस पेज को, उसके बाद कहाँ लेके आया, फिजिकल एड्रेस स्पेस में लेके आया। ना ये फिजिकल एड्रेस स्पेस से कहाँ चला गया, 5वें नंबर पे इस पेज टेबल में आया। एंड ना ये पेज टेबल अपडेट हो गई, अपडेट के बाद कहाँ चला गया, नाउ करस्पॉन्डिंग फ्रेम मिल गया हमको, एंड देन ऑफसेट हमने ऐड कर दिया पेज पे। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, करेक्ट। यस, क्लियर। Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटे प्लीज लेट मी नो। आकिफ, Yes. आकिफ, Yes, sir. Sir, first sir CPU ने physical sir address generate समरीन, देखिए पहले क्या किया, सीपीयू जनरेट फिजिकल एड्रेस, ओके, सीपीयू जनरेट फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ क्या हुआ, अब मान लेते
अभी पेज फॉल्ट है, तो अब ये कहाँ जाएगा? सेकंड स्टेप ओएस। ओएस ने क्या किया? सीपीयू जनरेट्स इंटरप्ट दैट विल रिसीव बाय ओएस, एंड ओएस ने क्या किया? इस एड्रेस को जो था इसको कहाँ सर्च किया? लॉजिकल एड्रेस स्पेस में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में सर्च किया। ठीक, वहां से फिर जो उसको मिला करस्पॉन्डिंग, उसको कहाँ ऐड किया? फिजिकल एड्रेस स्पेस में ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या किया इसने? फिफ्थ वाले में अब इस फिजिकल एड्रेस स्पेस से कहाँ आया? पेज टेबल से इसको अपडेट कर दिया। और जब अपडेट हो गया, नाउ दिस फ्रेम एफ कहाँ मिल गया? यहाँ पर। और इसको इसने फिर ऑफसेट पैटर्न के पेज रन। तो अब यहाँ पे सेकंड पेज चाहिए था, सेकंड पेज अभी 8 क्या किया? तो रिप्लेस किया। दिस इज डन बाय पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ओके, यस क्लियर? ये मेन मेमोरी है। यस सर। आकिफ, आकिफ यस सर। मन आया? अब जो पूछ कर हुआ था मैं यस आकिफ, मैं इसको नो सर, एक क्लियर है सर। ओके ओके ओके। So now let me go to the next point. यस सर। So if the referred page Akif, I'm यस audible? सर। यस सर। नेट हमेशा हर 2 मिनट पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, और पता नहीं क्या है, बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। यस सर, ओके, बहुत लैग कर तो रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पे हर 1 मिनट 2 मिनट पे आपका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। So CPU has to access the English page from the secondary memory. If the number of page fault is very high, then effective access time of the system will become very high. Then we have page replacement policy. So we have to perform swapping in and swapping out. Swapping out existing page from the main memory, or page from the frame of main memory, and replacing with the required. Page fault service time क्या होता है? If the time taken to service the page fault is called as page fault service time. Means the page fault service time includes the time taken to perform all of the above 6 steps. तो दिखाना यहाँ पे 6 स्टेप्स है ना हमारे पास फिगर में। ये all these 6 steps are time taken to perform all these 6 steps are called what? Service time. Page fault service time. Okay, clear? यस सर। Page fault service that is the पेज फॉल्ट रेट इनटू सर्विस टाइम। जब पेज फॉल्ट होगा तभी पेज फॉल्ट सर्विस टाइम ऐड करेंगे, प्लस पेज फॉल्ट नहीं हुआ देन 1 - 2 इनटू मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस। देन मैंने कल बताया था, बट यहाँ पे देख लीजिए, इफ नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज इक्वल टू द, ये मैंने कल बताया था। स्वैपिंग ए प्रोसेस आउट मींस रिमूविंग ऑल ऑफ इट्स पेजेस फ्रॉम मेमोरी or making them so that they marking them so that they will be removed by the normal page replacement algorithm. तो आपको कोई पेज रिप्लेस करना है मेन मेमोरी से, तो क्या करेंगे? उस पेजेस को मार्क कर देंगे आप।
या उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? पेज रिफ्रेश पॉलिसी में आगे पढ़ने वाले। Suspending a process ensure that it is not runnable while it is swapped out. At some later time, the system swaps back the process from the secondary memory to main memory. When process is busy in busy swapping pages in and out, this is called crash. I mean, when then बेटे यस सर। यस, बहुत मुश्किल हो रहा है ये, हर 2 मिनट 5 मिनट ये इंटरप्ट हो जा रहा है। यस बहुत लग करता हूँ इसको, करूंगा सही रहे तो बहुत सही पढ़ाई। बनाइएगा नहीं पढ़ाई Yes, is it visible? Yes, बेटे। यस सर। So this is the meaning of thrashing. Now here you can see we have main memory and secondary memory, and we have program A and program. The program A is swapped out and taken back from main memory to secondary memory, and program B is swapped in from secondary memory to main memory. तो प्रोग्राम ए के जो पेजेस थे 4 5 6 7 वो हम स्वैप आउट कर दिए, एंड प्रोग्राम बी के जो पेजेस थे 20 21 तो हमने कहाँ ले लिए। ओके, क्लियर? तो ट्यूटोरियल डायग्राम है। नाउ व्हाट इज द काज, व्हाट इज द रीजनिंग ऑफ क्रैश? तो लैक ऑफ फ्रेम्स, फर्स्ट पॉइंट कहाँ चला गया? हाँ, दिस वन, हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट। इफ द नंबर ऑफ प्रोसेस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन द मेन मेमोरी, देन नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर से प्रोसेस, नंबर ऑफ प्रोसेस, समझ रहे, प्रोसेस का पेज नहीं, मान लेते आप फेसबुक भी यूज है, तो less be available to each. Due to this, page fault will occur more frequently and more time will be wasted in just swapping in and swapping out of pages, and the utilization will keep on decreasing. जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया मैंने, वो भी कितने 400, जो मेन मेमोरी फ्रेम्स हैं वो 400 हैं, और नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी 100, तो सब प्रोसेस को कितना मिल जाएगा फ्रेम? 400 मिलेगा। यस अगर इक्वली बांटा जाए तो अब एचयू हम कहा नंबर ऑफ प्रोसेस 400 कर दिया, मिलेगा। इफ नंबर ऑफ प्रोसेस इंक्रीज, तो अब क्या 400 प्रोसेस है, तो हर प्रोसेस होगा नहीं होगा? आप ये बता रहा था, जैसे मान लेते हैं अब हमने वाइवा चल रहा है, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का, या सेकंड फोर्थ सिक्स कर दीजिए,
तो अब क्या है कि अब एक ही रूम में एक एक ब्लॉक बना हुआ है, बैठा बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब अगर से हम फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी 5 बच्चे हैं, सेकंड सेमेस्टर में हमने 5 बच्चों को बैठा रखा है, और चेयर हमारे पास है 5-5-10। अब हमने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को हमने पढ़ा लिया, 10 कर दिया, और चेयर उतनी थी हमारे पास, तो 15 लोग हो गए टोटल। तो अब जैसे ही सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चे, तो जब हम सेकंड सेमेस्टर क्या होगा, हमको क्लीन के बाद 1 करके बुलाएगा वो। क्लियर है? तो अब ऐसे क्या किया, एक ही साथ हमने 5 को बैठा दिया, 15 करके वहीं से आ जाए हमारे पास, हमारे सामने बैठे हुए हैं। जैसे ही 5वां बच्चा मैं ले रहा, तो फिर 5 बच्चे फिर हमारे पास आके बैठ गए सेकंड में, हमारे बैक साइड पे। ठीक है? दिस इज जस्ट लाइक दिस, कि अगर से फ्रेम 400 है, 3 फ्रेम और प्रोसेस 100 है, तो 4 फ्रेम मिलेगा। ठीक है, 4 फ्रेम इनफ है, ठीक है भाई, चल जाए। लेकिन नंबर ऑफ प्रोसेस 400 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेम एक एक मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पेज फॉल्ट। So here case 2 is a condition of thrashing as number of 100 to 400, 4 to 1. Hence CPU time will consume just cutting the pages. Clear है? Yes, sir. सेकंड पॉइंट क्या है, तो ये मल्टी प्रोग्राम का बता रहा था कि वर्चुअल मेमोरी का एडवांटेज क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग। बहुत सारी प्रोसेस को मेन मेमोरी में ले जाकर क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है। तो अप टू सम एक्सटेंट वी कैन हैव व्हाट नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेन मेमोरी, कितना होना चाहिए, ये भी एक रिसर्च करने का विषय, कितनी हो गई। हमने एक साथ 400 प्रोसेस कर रहे हैं, बट हो कुछ नहीं रहा है अंदर। क्या हो रहा है, स्वैपिंग इन स्वैपिंग आउट ही हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने को वाइवा चल रहा है, बट कुछ हो नहीं रहा है ना, समझे आप? Yes, sir. तो जिसको मल्टीप्लाई सेकंड सेकंड लैक ऑफ फ्रेम्स, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस हैज लेस नंबर ऑफ frames, then less pages of that process will be able to reside in the main memory, and hence more frequent swapping in and out will be required. So this is may lead to thrashing. Hence, sufficient amount of frames must be allocated to each process in order to prevent thrashing. Why is this? है ना, मुझे आज नेट परेशानी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन द स्टेडी स्टेट प्रैक्टिकली all of main memory will be occupied with the process pages, so that processor and the OS has direct access to the as many process as possible. Just brings one page in, it must throw another page out, क्योंकि सारे के सारे जो मेन मेमोरी फुल है, तो अगर से किसी भी एक पेज को लाना होगा, तो एक को हमको स्पेस बनाना पड़ेगा उसके लिए। इफ इट थ्रोज आउट पेज जस्ट बिफोर इट्स यूज, अगर उसने वो पेज को बाहर कर दिया जो भी यूज ही नहीं हुआ था, देन इट विल जस्ट हैव टू गेट दैट पेज अगेन मोस्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। भाई हमने, अब हमको जो पेज चाहिए था उसको हम लेके आए, और हम उसको यूज किए बिना ही उसको हमने क्या किया, तो हमने हमको वहां से, तो selection of page replacement, I mean, which page is to be replaced is very very important. That's why we need a good page replacement algorithm. Clear है? Why we need good page replacement algorithm? Because removal of page from the main memory, तो कौन से पेज को रिमूव करें, जो हमने यूज किया है उसको करना ज्यादा अच्छा है, या जिसको यूज टाइम, this is the topic that is supposed to be discussed today, है ना? बट कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताने थे, लाइक पेज फॉल्ट सर्विस का इन डिमांड पेजिंग के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके, तो मैंने आपको बता दिया।
ओके, इसमें नेट बहुत चल रहा है, तो कल से स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी फिर से शेयर कर दूंगा, आपको रिप्लेस कर दिएगा इसमें पीपीटी। ओके, थैंक Okay. यू सो मच, हैव अ गुड डे। Thank you. Okay.